बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। होप सो सब ठीक ठाक अच्छे से होंगे, बखैर आफियत। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। 5 सरकारी मुलाजमीन जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये कोई रातों रात कहानी नहीं है कि 5 मुलाजमीन पर इल्ज़ामात लगे, बल्कि कुछ चीज़ें प्रूव भी हो गई, कुछ चीज़ें अदालत तक जाएंगी, पुलिस स्टेशन तक जाएंगी, मजिस्ट्रेट तक जाएंगी, और वहाँ से चीज़ें इंक्वायरी जब होंगी तो उसके बाद सज़ा का भी ऐलान हो सकता है। और ये 5 सरकारी मुलाजमीन जो सरकारी महकमे के अंदर न सिर्फ घपले में या घोटाले में मुलव्विस पाए गए, जो इन पर इल्ज़ामात हैं, जो एलिगेशंस लगे हैं, बल्कि आप ये भी कह लीजिएगा कि एक वो शख्स जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसकी जो जमा पूंजी थी, उसने जो पैसा जमा किया था, रकम जमा की थी, उस बुज़ुर्ग के, वो जो अनजानी बुज़ुर्ग है या इस दुनिया में नहीं है, उसके बैंक अकाउंट से या जो सेविंग बैंक अकाउंट था उससे पैसे कैसे निकाले, इसकी चंद डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। पोस्ट ऑफिस से चल रहे ये जो मालियाती फ्रॉड था, एक बहुत बड़ा रैकेट था, उसका पर्दाफाश हुआ है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की तरफ से गांधीनगर जम्मू में जो हेड पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर गए, और जब मैं छोटा था तब मुझे कई बार इस दफ्तर में जाने का मौका मिला। एक बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं है, उसके सेविंग अकाउंट से हज़ारों रुपए के घपले के इल्ज़ाम में 5 डाक मुलाजमीन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, केस दर्ज हुआ है जम्मू के अंदर। ये जो सेंट्रल एजेंसी है और ये जो मुल्जिमान हैं, ये कौन कौन है? सदफ गुलजार, उस वक्त के पोस्टल असिस्टेंट; सुरेंद्र सिंह, उस वक्त के पोस्टल असिस्टेंट; करुण शर्मा, उस वक्त के पोस्टल असिस्टेंट; जोगिंदर सिंह, फिर पोस्टल असिस्टेंट; और अमिता, पोस्टल असिस्टेंट। ये बाकी कुछ लोग शायद नामालूम है अभी बाकियों का, लेकिन ये 5 लोग जो कंफर्म है इस तस्दीक और ये जो सीबीआई की तरफ से डिटेल्स दी गई। सीबीआई ज़राए के मुताबिक धोखा जब हुआ, जब फ्रॉड हुआ, फाइनेंशियल ये फ्रॉडस्टर्स सामने आए, तो इस सिलसिले में पूछताछ के लिए मुल्ज़िमीन की एक फहरिस्त तैयार की गई कि किसने एक सेविंग बैंक अकाउंट से पैसे लूटे या निकालने की कोशिश की। तो पता चला, जब सारे लोगों से सवालात का एक सिलसिला हुआ, शुरुआत में सितंबर में इतलात के मुताबिक रानी फोटीदार के 3 अकाउंट्स, ये तीनों अकाउंट्स मैं तो नहीं बोलूँगा, गैर कानूनी तौर पर बंद होने से कहा गया कि बंद हुए थे। और रानी का इंतकाल 23 फरवरी 2011 को हुआ। इसका अकाउंट उस वक्त गैर फाल था, इनएक्टिव था, और डाक के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल करने की साजिश रची। एक तो ये अकाउंट बंद करने की रकम धोखाधड़ी से सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, जो नंबर्स देना ज़रूरी नहीं है, यहाँ जमा की जाती है, इसमें नकद रकम निकाल ली गई। और सीबीआई एफआईआर ने धोखाधड़ी, साजिश, बैंक खातों में जालसाजी, फ्रॉड, मुजरिमाना बद इंतज़ामी और इस जुर्म में ये एफआईआर दर्ज करते हुए ये तफसीलात शेयर कर दी हैं। शिकायत जो इब्तदाई तौर पर आई, आईपीसी की एक्ट 120 के तहत 477A, आईपीसी बी सेक्शन 13(1) सबसेक्शन A13 RW2 एक्ट 1988 में तरमीम शुदा एक्ट, इसके मुताबिक कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं या अथॉरिटीज़ के पास ये इख्तियारात हैं कि मुल्जिम पोस्टल एहलकारों के ज़रिए ये काम किया गया, जिसकी तस्दीक या जो रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया, जो बयानात इकट्ठे किए गए, उससे पता चला। और सीबीआई ज़राए के मुताबिक गांधीनगर हेड पोस्ट ऑफिस हालिया महीनों में इन लोगों की जद में आया। अगस्त में इसके मुलाजमीन के खिलाफ इसी तरह का धोखाधड़ी का एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, जहां इस साल मई के महीने में, ये साल जो चल रहा है अगस्त में, और फिर मई के महीने में एक अकाउंट का जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, इस अकाउंट का भी गलत तरीके से इसको बंद कर दिया गया। इसके पैसे 23,36,000 रुपये ज़्यादा की रकम इसमें शामिल थी, और कहा गया कि ये गैर कानूनी तरीका, ये इसमें सेविंग्स है, बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया। दरअसल वो पैसा लूटने का एक तरीका, कोई अंदर गैंग चल रही थी, उसमें काम चल रहा था। फोटीदार केस और पीपीएफ अकाउंट केस में जो डाक मुलाजमीन हैं एक जैसे हैं, और सीबीआई ने अगस्त में भी मुल्जिमान के घरों की तलाशी ली थी। हो सकता है कि बाकी लोग भी गिरफ्तार हों। अब इस खबर से सबक हमें ये मिलता है, कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि मालूमात ही आप तक पहुँचे, बल्कि सबक आमोज़ भी कुछ वाक़यात होते हैं कि अपने बैंक अकाउंट्स को मुसलसल चेक करते रहें। कहीं ये ना सोचे कि मेरा जी बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड की डिटेल्स हैं,
घर का मुकम्मल एड्रेस है, तफसीलात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक कोई मैसेज ना आए तब तक कोई डिडक्शन बैंक अकाउंट से नहीं हो रही है। यहाँ 23 लाख से ज़्यादा की रकम अगस्त से मई के महीने में निकाली जाती है। फिर एक बुजुर्ग जो इस दुनिया में है ही नहीं, अब पीछे उसका कोई था या नहीं ये तो हमें कंफर्म नहीं, मैं सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ के बता रहा हूँ, जो सीबीआई सोर्सेज बताते हैं कि हुआ ये कि ये अकाउंट्स भी बंद होते रहे और इन लोगों की मर्जी से होते रहे जो खुद पैसा, और जाहिर सी बात है किसी एक के बस की बात नहीं थी, एक ने निकालना था, दूसरे ने, फिर वो काम करते करते गिनते गिनते यहां तक पहुंचे कि भाई साहब आधा तेरा आधा मेरा, वो वाली गेम चलती रही। एट द एंड ऑफ द डे सबका भंटादार हो गया। तो ये सिलसिला बैंकों के अंदर सरकारी खजानों में भी चलता है। यही वजह है कि 5 मुलाजमीन, अगर ये केस आगे जाकर मुकम्मल तौर पर साबित हो जाता है, फिलहाल मुल्जिम है, अगर मुजरिम करार दिए जाते हैं तो फिर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं बल्कि सजा का भी तयन होगा, आप देखिएगा। और बहुत सारे लोग शायद हो सकता है और भी फंसे। इसलिए अपने बैंक अकाउंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहें, चेक करते रहें। फाइनेंशियल फ्रॉड कहाँ से होगा, आपके मेरे बैंक खातों से कहाँ पैसे निकाले जाएंगे, इस ख्याल में आप रहेंगे कि मैंने फिक्स करवा दिया है, मैंने 10 लाख है, 15-20 लाख है, वो बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट आएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट आपका आने के बजाय बैंक के अंदर मुलाजमीन ही, जो चंद ऐसे खुद गर्ज अफराद होते हैं, बाज़ मरतबा वो अपना इंटरेस्ट दिखाएं और आपका इंटरेस्ट साथ ले चलें। तो कुछ चीज़ें जो बतानी भी ज़रूरी और साथ में ख़बर के अलावा एक सबक भी। बहुत बहुत शुक्रिया।